एक ऐसा इंसान जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन था। उसकी दरिंदगी इस तरह से फैल गई कि उसने मासूम लड़कियों का शोषण करना और उनके साथ गलत काम करना उसका धंधा सा बन गया था। और उसकी इस दरिंदगी में कई बड़े लोग शामिल थे। इसका एक आइलैंड था जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और इसी आइलैंड पर यह सब काम हुआ करता था। यह आइलैंड एक तरह से अड्डा बन चुका था। इसी आइलैंड पर बड़े बड़े लोग आते थे और छोटी मासूम लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, जिनकी उम्र 12 से 17 साल थी। और इन बड़े लोगों में डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क, बिल गेट्स, यहां तक कि इंडिया के अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र मोदी तक का भी नाम आता है। जेफरी एप्स्टीन जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बीच उठता बैठता था, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और दूसरे महंगे इलाकों में उसके आलीशान घर थे। निजी जेट से यात्रा करता था और खुद को एक बड़े फाइनेंसर के रूप में पेश करता था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। इस सिस्टम के तहत ही छोटी और मासूम लड़कियों को फंसाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि एक आसान काम है, बस थोड़ी देर के लिए आना है और अच्छे पैसे मिलेंगे। कई लड़कियां जो कम उम्र की थीं या पैसों की जरूरत में थीं, इस ऑफर को एक सामान्य पार्ट टाइम काम समझकर मान जाती। जब वे पहली बार जाती तो माहौल सामान्य रखा जाता ताकि उन्हें कोई शक न हो। फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगते। उनके साथ ये बड़े लोग वो सब गलत काम किया करते थे। मासूम लड़कियों का शोषण करना और उन्हें पैसों का लालच देकर रेप करना, ये सब उस आइलैंड पर होने लगा। उन्हें ऐसी चीजें करने को कहा जाता जो शुरुआत में उनकी समझ से बाहर होती और फिर धीरे धीरे उन पर दबाव बनाया जाता कि वे मना न करें। कई बार पैसों का लालच दिया जाता, अगर तुम ये करोगी तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। कुछ मामलों में उन्हें यह भी कहा जाता कि अगर वे अपनी किसी दोस्त को लेकर आएंगी तो उन्हें अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। यहीं से ये एक चेन बन गई। एक लड़की दूसरी को लाती, दूसरी तीसरी को, और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता जाता। कुछ लड़कियां शुरुआत में समझ नहीं पाती कि वे किस चीज में फंस गई हैं। जब तक उन्हें पूरी सच्चाई समझ आती तब तक बाहर निकलना आसान नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा जाल बन गया जिसमें वे खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगीं। कुछ को बार बार बुलाया जाता, कुछ को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता और हर बार उनसे वही उम्मीद की जाती कि वे मना न करें। इस पूरे सिस्टम में डर, दबाव और पैसों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता था। यही वजह थी कि कई लड़कियां लंबे समय तक इससे बाहर नहीं निकल पाईं। जब बाद में उन्होंने हिम्मत करके अपनी बात रखी, तब जाकर दुनिया को समझ आया कि यह सिर्फ एक इंसान का मामला नहीं था। साल 2019 में आखिरकार एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। लोगों को लगा अब सच्चाई सामने आएगी, अब उन सभी नामों और घटनाओं का खुलासा होगा। लेकिन जो हुआ उसने इस केस को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। वो व्यक्ति जो इतने बड़े राज जानता था, वो बिना पूरी जानकारी दिए चला गया। और यहीं से एप्स्टीन फाइल्स एक केस से बढ़कर एक अनसुलझा सवाल बन गई। आज भी लोग पूछते हैं, क्या ये सिर्फ एक आदमी का अपराध था या एक बड़े सिस्टम का हिस्सा? तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।